नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे सुख प्राप्ति के उपाय की। उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्याय की 15वीं गाथा में कहा गया है, अप्पाचेव दमे यब्बो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पादंतो सुही होई अस्सिंगलोए परथय। इस गाथा में बताया गया है कि आत्मा का ही दमन करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही दुर्दम है, मुश्किल से दमन करने योग्य है। दमित आत्मा ही इहलोक और परलोक में सुखी होता है। ये इस गाथा का शाब्दिक अर्थ है। जब हम इन शब्दों के अर्थों को सुनते हैं, हमारे भीतर एक प्रश्न उठता है कि आत्मा का दमन क्यों करना चाहिए। क्योंकि दमन शब्द है वो पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव कोनोटेशन है इसमें। दमन का अर्थ होता है बलपूर्वक अनुशासन करना। तो किसी पर बलपूर्वक अनुशासन क्यों किया जाए, ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। लेकिन इसकी गहराई को हमें समझना है कि यहाँ दमन शब्द और आत्मा शब्द से जो लिखने वाले हैं, राइटर हैं, उन्होंने क्या मन में सोच करके ये गाथा ऐसे लिखी है। आत्मा का अर्थ यहाँ सोल या रियल सेल्फ से संबंधित नहीं है। जब हम यहाँ इस गाथा में आत्मा शब्द कहते हैं तो इंद्रिय और मन का यहाँ अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि आत्मा का अनुशासन सीधा होता नहीं। अनुशासन इंद्रियां और मन पे होता है, आत्मा पे अपने आप सध जाता है। जब मन और इंद्रियां अनुशासित हो जाती हैं, अपने वश में हो जाती हैं, निग्रह में आ जाती हैं, तब आत्मा अपने आप अनुशासित हो जाती है। घोड़ा गाड़ी होती है तो गाड़ी को अनुशासित नहीं किया जाता, घोड़े को अनुशासित किया जाता है। जब मन और इंद्रियां प्रशिक्षित हो जाती हैं, आत्मा अपने आप सहज हो जाती हैं। तो यहाँ हमने आत्मा शब्द का अर्थ किया इंद्रियां और मन। अब हम बात करते हैं दमन शब्द की। दमन का अर्थ क्या है? दमन का अर्थ है इंद्रिय और मन को शांत करना, इंद्रियां और मन को अपनी अपनी जगह ला करके बिठा देना। मन और इंद्रियां जहाँ मिलकर के मनमानी करने लगते हैं तो कबाड़ा कर देते हैं। जैसे आपने कोई फूड खाया, कचौड़ी खाई। अब कचौड़ी अच्छी है या बुरी, खाई तो मुंह ने है, स्वाद लिया जीभ ने और चली गई पेट में। लेकिन मन उस पर अच्छी है, बुरी है, अच्छी है तो और खानी है, बुरी है, अच्छी नहीं बनाई गई, जो बनाने वाला है उसको कोसेंगे। ये दोनों ने मिलके काम किया। यदि दोनों अपना अपना काम करते, कबाड़ा नहीं करते, कुछ गलत बात नहीं होती, लेकिन दोनों मिल जाते हैं, वहां कबाड़ा करते हैं। इसलिए इन दोनों को वश में करना, उनको अपनी अपनी जगह बिठा देना, ये दमन का अर्थ है। विषय दो प्रकार के होते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो मन को अच्छे लगते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो मन को अच्छे नहीं लगते। जैसे कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं, कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं लगते, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे कानों को सुनना अच्छा लगता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता। एक व्यक्ति बोलता है बड़ा मीठा लगता है, मन करता है कि सुनते जाए, और एक व्यक्ति बोलता है तो लगता है कि ये चुप हो जाए तो अच्छा है। शब्दों की बात है, यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है। एक भाषा बोली अच्छी लगती है, एक भाषा बोली अच्छी नहीं लगती। वैसे ही एक गंध अच्छी लगती है, एक गंध अच्छी नहीं लगती। एक स्वाद अच्छा लगता है, एक स्वाद अच्छा नहीं लगता। तो अच्छे और बुरे, मनोज्ञ अमनोज्ञ, मन को अच्छा लगने वाले, मन को अच्छा नहीं लगने वाले, ये दो चीजें हमेशा साथ साथ चलती हैं। तो जो मन को अच्छा लगता है वो मन में राग या आसक्ति उत्पन्न करता है, और जो मन को अच्छा नहीं लगता वो द्वेष या घृणा पैदा करते हैं। ये जब वृत्तियां हमारे भीतर जागती हैं, आसक्ति या द्वेष की, घृणा की, उनको हम एक विवेक से अनुशासन देते हैं, अंकुश देते हैं, उसका नाम होता है दमन।
मैं थोड़ी सी यहाँ संस्कृत भाषा की चर्चा कर देती हूँ कि संस्कृत भाषा में दमु और शमु ये दो धातुएं हैं, इनका अर्थ लगभग एक ही है। दमु से दमन बना है, उसका अर्थ होता है निग्रह यानी अनुशासन, और जो शमु है उसका अर्थ होता है शांत करना, उपशांत करना। अध्यात्म के क्षेत्र में इंद्रिय और मन का निग्रह करना दमन कहलाता है। ये पॉजिटिव है, निगेटिव कोनोटेशन यहाँ अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं है। इसलिए इस श्लोक में जो कहा गया है कि आत्मा का दमन करना, इसका मतलब है इंद्रियों और मन का निग्रह करना, उनको अनुशासन दे देना, और यह स्वतः जागृत अनुशासन होता है, थोपा हुआ अनुशासन नहीं होता। इसलिए ये अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ा पॉजिटिव है, मान्य शब्द और अर्थ है। दंड नीति में दमन का जो अर्थ है वो यहाँ नहीं माना गया, क्योंकि दंड नीति में, विधि विधान में, उसमें अपराधी का बलपूर्वक दमन किया जाता है, रोका जाता है, बांधा जाता है, उसको दमन कहते हैं। अध्यात्म संहिता में एक व्यक्ति अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ अहिंसक विधि से, अहिंसक उपायों के द्वारा अपने इंद्रिय और मन की चंचल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है, अनुशासन में लाता है। यही आत्मदमन है। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विषयों में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग संदर्भों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं और एक अर्थ के अनेक शब्द भी होते हैं। इस प्रसंग में हमें ये समझना चाहिए कि वह व्यक्ति सुखी होता है जो अपने इंद्रिय और मन को अपने वश में रखता है। एक सूफी कहानी पढ़ी थी। एक युवा, उसका मन अशांत रहता था, वो अपने मन की अशांति से परेशान था। सोचा कैसे मैं अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करूं, क्योंकि मन अशांत होता है तो इंद्रियों को भी चंचल बना देता है। वह अपनी इस चंचल मनोवृत्ति से बड़ा परेशान था। आखिर जब मन परेशान होता है तो लोग गुरु के पास जाते हैं। वह भी गुरु के पास गया और गुरु को जाकर के निवेदन किया, गुरु जी, मैं अपनी इस मूर्छा को कैसे मिटाऊं, मुझे कोई उपाय बताइए, कोई रास्ता बताइए। गुरु ने उसकी तरफ देखा और उसको अपने पास एक किताब पड़ी थी, वो किताब उठा करके दी और कहा, ले ये पुस्तक पढ़, इससे तेरा मन शांत होगा। लेकिन पढ़ना एकाग्रता से, मन लगा करके पढ़ना। यदि मन लगा करके पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा। युवक उस पुस्तक को लेकर के अपने घर गया, पुस्तक पढ़ता, बड़ा आनंद आता, रोजाना पढ़ता, रात को पढ़े बिना सोता नहीं था। लेकिन वो देखता कि जब तक पुस्तक पढ़ता हूं तो आनंद आता है, पुस्तक बंद की, मन की और इंद्रियों की वही चंचलता, वही दौड़, वही फुरफुराहट, क्या करे। कुछ दिन बीत गए, लेकिन उसको जो शांति मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। फिर से गुरु के पास आया कुछ दिन बाद और गुरु से निवेदन किया, गुरु जी, आपने पुस्तक तो बहुत सुंदर दी थी, लेकिन मुझे इससे समाधान नहीं मिला। जब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ मेरा मन शांत रहता है और ऐसा लगता है मैं किसी अलग लोक में चला गया। मैं इतनी प्रशांति में चला जाता हूँ, इतने आनंद में चला जाता हूँ कि मुझे इस बाहरी दुनिया का भान तक नहीं रहता और उस आनंद का मैं बड़ा आनंद लेता हूँ। लेकिन जैसे ही पुस्तक बंद की, फिर रोज़मर्रा जिंदगी और रोज़मर्रा के कामों में आता हूँ, वही बात, वही मन परेशान करता है, वही इंद्रियां भगाती हैं। क्या करूं, मुझे समाधान नहीं मिला। गुरु ने कहा, बैठ बैठ और सुन, ले एक कहानी सुनाता हूं। गुरु ने कहा, दो यात्री तीर्थ यात्रा पर गए। एक के पास लालटेन था और दूसरे के पास लालटेन नहीं था, लेकिन दोनों सहयात्री हो गए। रास्ता कुछ दूर तो एक ही था, दोनों एक साथ चल पड़े। अब जिसके पास लालटेन था उसके हाथ में लालटेन था, प्रकाश भी उसके हाथ में था। दूसरा भी चल रहा था, उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, रास्ता दोनों का प्रकाशित हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जहां जिसके हाथ में लालटेन था
उसको दूसरा रास्ता लेना था, और जो साथ में था, सहयात्री था, उसका रास्ता दूसरा था। अब उस अंधकार में जिसके हाथ में रोशनी थी, वो निर्भय होकर के चल पड़ा। बाय किया, भैया अब तुम अपने रास्ते, मेरा गांव तो इस रास्ते से आता है, मैं जा रहा हूं, तो अपने रास्ते जा। जिस व्यक्ति के हाथ में प्रकाश था, लालटेन था, निर्भय होकर के अपने रास्ते पे चल पड़ा। लेकिन जिसके हाथ में लालटेन नहीं था, उस यात्री का तुम सोचो क्या हुआ? कांप रहा था कि क्या करूं, आगे हाथ को हाथ नहीं दिखता है, ऐसा अंधकार है, सुनसान रास्ता है, क्या करूं? भय से कांप उठा। जिसके पास अपनी रोशनी नहीं होती है, जिसके पास अपना ज्ञान नहीं होता है, अपनी खुद की आत्मा प्रबुद्ध नहीं होती है, उद्बुद्ध नहीं होती है, बुद्ध नहीं होती है, वह व्यक्ति अंधकार में भटक सकता है। पुस्तक समाधान नहीं देती। ये शांति, ये चैन, ये समाधान हमारे भीतर है। और जो हमारी आत्मा, जो हमारी इंद्रियां और मन अशांत रहते हैं, चंचल रहते हैं, इनको अनुशासित किया जाता है, इन पर अपना कंट्रोल किया जाता है, खुद का जो खुद अंतःकरण होता है, उस अंतःकरण से इसको अनुशासित किया जाता है, तब समाधान मिलता है। ये पुस्तक शांति नहीं देने वाली, मैं तुम्हें बस इतना ही समझाने वाला था कि शांति तुम्हारे अंदर है और तुम ही अपने मन को, अपनी इंद्रियों को शांत कर सकते हो। रास्ता भी तुम्हारे अंदर है और पुरुषार्थ भी तुम्हारे अंदर है। तुम यदि अपना प्रकाश खुद रखोगे अपने हाथ में, तो तुम्हें रास्ता मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने विवेक के लालटेन को अपने हाथ में रख, और ये इंद्रियां और मन अनुशासित हो जाते हैं तो तुम सुखी हो जाओगे, समाहित हो जाओगे, तुम्हें आनंद मिलेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम अरहम।